वास्तव में पुण्यों का कोई मोल नहीं होता। जो कर्म भगवान को समर्पित हो गया, जो कर्म हमने भगवान को समर्पित कर दिया, उसकी तुलना महाराज संसार में कोई भी नहीं कर सकता। हम आपको एक महाराष्ट्र की एक घटना सुनाएंगे। महाराष्ट्र आप सब लोग जानते हो, भारत का एक राज्य है। उस राज्य में एक व्यापारी रहा करता था, वैश्य था, अपना सेठ का जो आदि काम होते हैं सब दिया करता था और बड़ा दान दाता था। सेठ होकर भी दानी होना बहुत बड़ी बात है। सेठ तो इस संसार में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं सेठ होने के साथ वो दानी हो। तो सेठ था लेकिन दानी भी बहुत बड़ा, खूब यज्ञ करवाता, ब्राह्मणों को संतों को बुलाता, खूब दान किया करता, खूब दान दिया करता। जितना उसके पास था सब दान दिया करता, बड़े बड़े यज्ञ का आयोजन किया करता। तो एक बार उसने बहुत विशाल यज्ञ कराया और उस विशाल यज्ञ में उसके पास जितनी उसकी धन धमा जितनी भी पूंजी थी सबकी सब उसने दान कर दिया। उसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन उसकी पत्नी भी बहुत बड़ी भक्ता थी। उसकी पत्नी ने ये नहीं कहा कि तुम सब कुछ दान कर रहे हो, कल को हमारे रहने के लिए भी जगह नहीं बचेगी, खाने के लिए अन्न नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे। पत्नी भी उससे बड़ी भक्ता, पत्नी भी कुछ नहीं कहा। उन सेठ जी ने सब कुछ दान कर दिया, जितना उनके पास था सब कुछ दान कर दिया। अब दान करने के बाद उनके पास अगले दिन महाराज कुछ भी नहीं रहा। करते क्या, जो पहले कल तक सेठ थे आज वो महाराज उस बाजार में घूम रहे हैं और सब लोग उसे कहते हैं कि कृपया करके कोई मुझे नौकरी दे, कि नौकरी करके मैं अपने घर को चला सकूंगा, अपनी बीवी बच्चों को पाल सकूंगा। सब लोग तो यही कहते भैया तुम तो इतने बड़े सेठ थे, तुम्हें किस दान का फूल कैसे सवार हो गया तुम्हारे ऊपर, तो तुमने सब दान ही कर दिया और अब तुम नौकरी मांगते हुए सब लोग प्रणाम करके कहते कल को उसके मन में ये ना आ जाए हम लोग दुकान पे ना हो और दुकान में जितना सामान है वो भी दान कर दे। दानी का क्या भरोसा, कोई उसको नौकरी ना देता। तो थक हार के शाम को आया घर पे। पत्नी ने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा आज मैंने पूरे दिन ढूंढा, सब बाजारों में गया अपने राज्य के, लेकिन किसी ने मुझे कोई नौकरी नहीं दी। तो पत्नी ने कहा मैंने पास के ही गांव में एक सेठ रहता है, मैंने उसके बारे में ऐसा सुना है कि वो पुण्यों को खरीदता है। सब लोग तो भैया वस्तुएं खरीदते हैं, लेकिन वो सेठ कैसा है, वो पुण्यों को खरीदता है। तो आपने तो इतने सारे पुण्य कर रखे हैं, तो क्या पता उसके पास जाइए वो आपका थोड़ा बहुत पुण्य ही खरीद ले, उससे हमें कुछ धन मिल जाए और उससे हमारा जीवन अच्छे से चलने लग जाए। पत्नी तो सेठ जी ने कहा ठीक है, मैं कल सुबह होते ही उस सेठ के पास जाऊंगा, उसको पता करूंगा कि कौन है। तो सेठ जी प्रातःकाल स्नान ध्यान आदि किया और पत्नी को पता था कि हमारी पतिदेव कुछ दूर जा रहे हैं। तो पत्नी ने कैसे भी महाराज करके उनको 4 रोटी बांध दी कि रास्ते में कहीं आपको भूख लगे तो काम करना, ये रोटी खा लेना और कहीं जलाशय से आपको जल मिल जाए तो पी लेना, क्योंकि आप इतनी दूर यात्रा पर जा रहे हैं। तो वो सेठ जी भी निकल गए अपना। अब सुबह से चलते चलते दोपहर हो गई। अब वो गांव उन्हें सामने नजर आ गया, वो जिस जगह जाना था वो उन्हें नजर आ गया। अब उन्होंने सोचा गांव में अगर मैं एक बार घुस गया फिर भोजन करने का मुझे समय नहीं मिलेगा, तो क्यों नहीं काम करूं, मैं गांव के बाहर ही वृक्ष था बहुत विशाल, क्यों ना इसके नीचे बैठ के ही भोजन कर लेता। जैसे वो सेठ जी बैठे और भोजन करने के लिए उन्होंने अपनी इस पोटली को खोला, तो उन्होंने क्या देखा कि उनके पास एक कुतिया आ गई और कुतिया पूंछ हिलाती हुई काँव काँव करने लगी, वो जैसे हमारा बोला करती है बोलने लगी। तो सेठ जी समझ गए होना हो भूखी है, और उसके साथ ही उसके कुछ 3-4 दूध मुँह उसके जो पिल्ले थे वो भी आ गए। अब सेठ जी ने सोचा हमें लगता है हमसे ज्यादा भूखी है, क्यों ना इसको एक रोटी खिला दी जाए। तो उन्होंने क्या किया, एक रोटी कुतिया के आगे डाल दी, कुतिया भूखी बैठी थी तुरंत खा गई।
अब जैसे ही उसने रोटी खा ली और फिर कुछ हिला के काम वाम करने लगा। अब सेठ जी ने सोचा इसकी भूख लगता है मिटी नहीं है। उन्होंने दूसरी रोटी भी खिला दी, फिर भी वो कुछ हिलाती रहे, मतलब कुछ हिला रही है, मतलब उसका पेट भरा नहीं है इसका। सेठ जी ने उसके आगे चारों रोटी डाल दी और वो कुतिया जो थी वो चारों की चारों रोटी खा गई और फिर जाके कोने में बैठ गई और क्या देखा, वो जो उसके 3-4 पिल्ले थे वो उसका दूध पी रहे। सेठ जी को प्रसन्नता हुई। सेठ जी के मन में ये क्षोभ नहीं हुआ कि मेरी पत्नी ने 4 रोटी मुझे दी थी, उसमें से एक भी खाने को नहीं दी और मैं सुबह से भूखा हूँ, इस बात की कोई ग्लानि नहीं हो। मात्र उन्होंने जल पिया और चले गए उस नगर के पहुंचे। सबसे पूछा, भैया उस सेठ जी कौन है जो पुण्यों को खरीदते हैं? उन्होंने कहा भैया आगे चले जाओ, पूछते पूछते उस दुकान पर पहुंचे। अब दुकान पर जब पहुंचे तो सेठ जी से कहा कि सेठ जी मैं इतनी दूर यहाँ से इस गांव से आया हूँ और मैंने सुना है कि आप लोगों की पुण्य को खरीदते हैं, तो मैंने भी अपने जीवन में कुछ पुण्य किए हैं, क्या आप उनको खरीदेंगे? सेठ जी ने कहा मैं बिल्कुल अवश्य खरीदूंगा, मेरा काम है पुण्य को खरीदने का, लेकिन एक काम करना, तुम शाम को आना, अभी मैं तुम्हारे पुण्य नहीं खरीदूंगा, तुम क्या करना, शाम को आना। सेठ जी ने कहा ठीक है, क्या किया जाए? सेठ जी अपना नगर भ्रमण करते रहे, घूमते रहे। वो जो सेठ जी थे जिनके पास पुण्य बेचने गए थे, वो पहुंचा घर में और घर में जाके अपनी पत्नी से कहता कि आज एक व्यक्ति आया और वो अपने पुण्यों को बेचना चाहता था, मैंने उसको संध्या काल को बुलाया, तुम बताओ मैं उसका कौन सा पुण्य खरीदूं? अब वो भी इतनी सती साध्वी स्त्री थी, तो त्रिकालज्ञ थी, उसको सब कुछ पता था। उसने नेत्र बंद किए और उसने अपने पति से कहा कि आप इसका वो वाला पुण्य खरीदना जो आज इसने हमारे गांव के बाहर एक कुतिया को 4 रोटी खिलाई, वही पुण्य खरीदना, इससे और कोई पुण्य मत खरीदना। सेठ जी ने कहा ठीक है। वो जानते थे कि मेरी पत्नी त्रिकालज्ञ है, सती स्त्री है, सब कुछ जानती है। अब शाम को वो वाले सेठ जी आए, उन्होंने कहा सेठ जी मैं पुण्य बेचने आया हूँ। वो कहते हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, आओ बताओ कौन सा पुण्य बेचना चाहते हो? तो सेठ जी बताने लगे मैंने इतने यज्ञ किए हैं, इतना तप किया है, मैंने ब्राह्मणों को इतना दान दिया है, संतों को इतना दान दिया है, आप कौन सा पुण्य लोगे? तो सेठ जी ने कहा हम तुम्हारा वो पुण्य लेना चाहते हैं जो तुमने आज गांव के बाहर कुतिया को 4 रोटी खिलाई। वो सोचने लगा भैया रोटी मैंने गांव के बाहर खिलाई, इसको कैसे पता चला? उन्होंने पूछा आपको कैसे पता मैंने कि 4 रोटी खिलाई है कुतिया को? उन्होंने कहा वो सब तुम छोड़ो, अगर तुम मुझे पुण्य देना चाहते हो तो वही पुण्य दो। उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको पुण्य देने के लिए तैयार हूँ, 4 रोटी का। तो उन्होंने कहा पुण्य की बराबरी कैसे करोगे? तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहकर 4 रोटी बनवाई और तराजू होता है नापने के लिए, जिसे हम लोग धर्म कांटा कहते हैं, तो एक तरफ वो 4 रोटी रख दी और दूसरी तरफ उन्होंने एक पोटली में सोना चांदी हीरे की जितने भी मोती थे सब कुछ भर के रख दिए। वो हमारा 4 रोटी नीचे दबी रही और वो जो था पल्ला उठाया, मतलब इन पुण्य की बराबरी नहीं। उसने एक पोटली और रखी, फिर भी पुण्य की बराबरी नहीं हुई। तीसरी पोटली रखी, फिर भी पुण्य की बराबरी नहीं हुई। महाराज उसने 5-6 पोटली रखी, फिर भी उसकी उन 4 रोटी खिलाने की पुण्य की बराबरी वो इतनी हीरे चांदी की सब थैलियां थी नहीं कर सकी। अब वो सेठ जी जो बेचने आए थे पुण्य, उन्होंने सोचा भैया ऐसा मैंने कौन सा पुण्य कहा है 4 रोटी खिलाकर जिसकी सेठ जी की इतनी थैलियां की बराबरी नहीं कर पा रही। उनका मन तुरंत बदल गया। उन्होंने सेठ जी से कहा सेठ जी मेरा मन बदल चुका, मैं अपना पुण्य नहीं बेचना चाहता, मैं अपना पुण्य नहीं बेचूंगा, और मना करके वो वहां से चल गए। अब उन्होंने सोचा जब मैं घर पहुंचूंगा पत्नी तो मुझसे पूछेगी ना कि तुम वहां पर अपना पुण्य बेचकर लेकर के आए, तो मैं क्या कहूँगा उसको? तो जिस पोटली में वो रोटी लाए थे ना, जहां पर उन्होंने बैठकर उस कुतिया को 4 रोटी खिलाई थी, वहीं से कुछ कंकड़ पत्थर भरे और उसी पोटली में बांधे और कहने सोच से कह दूंगा पत्नी को यही मेरे को मिला है सामान। पहुंचे संध्या काल को घर अपना, तो पत्नी ने पूछा क्या लेकर आए?
तो उन्होंने कहा भाग्यवान हो तो सही, हाथ मुंह धो लेने दो, मेरे लिए कुछ भोजन लगाओ, मैं भोजन कर लूँ, उसके बाद हम पोटली खोल के देखेंगे कि हमें उस पुण्यों का मोल क्या मिला। अब सेठ जी तो जानते थे भैया मैंने इसमें कंकड़ पत्थर भरा हुआ है, लेकिन वो क्या कहते, पत्नी को बात बुरी ना लगे इसलिए उन्होंने कहा बात मत करो। अब पत्नी ने बढ़िया भोजन लगा दिया, सेठ जी ने भोजन किया और उन्होंने कहा पत्नी कहीं हमें कुछ कहे ना, तो वो वहां से कुछ देर के लिए कहा कि थोड़ा सैर करके आते हैं फिर पोटली खोलेंगे। अब पत्नी को कहाँ इंतजार, पत्नी को इंतजार नहीं होने वाला था। पत्नी ने क्या किया, जैसे ही पति देवता बाहर गए पत्नी ने तुरंत पोटली खोली और उस पोटली खोल के वो क्या देखती है, उसमें महाराज कंकड़ पत्थर नहीं थे, उसमें भी हीरे जवाहरात थे, उसके अंदर भी हीरे जवाहरात थे। उसने सोचा मेरे पति से भैया ऐसा कौन सा पुण्य था जिसके बदले में इतना सामान मिल गया। अब पति देवता आए तो उन्होंने देखा भैया इसने पोटली खोली और पोटली में क्या देखा कि सोने चांदी हीरे मोती सब रखा हुआ है। तो पति देवता ने कहा ये कहां से आया, तो पत्नी कहती आप ही तो लेकर आए थे पोटली, उसी से मैंने कहा ये। पति कहता मैं तुम्हें सच सच बात बताता हूँ सुनो। तो उन सेठ जी ने सारी जो घटना हुई थी सब सुना दी और अंत में कहा भाई मैं तो उस पोटली में कंकड़ पत्थर भर के लाया था। पत्नी को समझते देर ना लगी, पत्नी समझ गई। पत्नी ने क्या कहा, पत्नी कहती है कि उस सेठ ने आपसे उन 4 रोटी का पुण्य ही क्यों मांगा। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, पंडित जी उन सेठ जी ने आपसे उन 4 रोटी का पुण्य ही क्यों मांगा। कहते आपने आज तक इतने यज्ञ तक व्रत किए थे, संतों को ब्राह्मणों को दान दिया था, वो कब किया था, जब आपके पास कुछ था, जब आपके पास सब था तो आपने सब दान किया था। लेकिन आज जब आप यहाँ से गए थे ना उस सेठ के पास पुण्य के बेचने के लिए, आज आपके पास सिर्फ फूटी कौड़ी भी नहीं थी, आज आपके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी और उस 4 रोटी थी आपके पास। आप चाहते तो 4 रोटी खुद खा लेते, लेकिन आपके पास कुछ था भी नहीं, उसके बाद भी आपने उस कुटिया को 4 रोटी खिला दी, इसलिए भगवान ने आपको उसका मोल ये दिया। भाई जिसके पास है वो तो दान कर ही सकता है, लेकिन दान तो वो है ना जब आपके पास कुछ भी ना हो और आपके सामने कोई आ जाए फिर भी आप उसे खाली हाथ ना भेजें, तब तो आपका दान पता भी लगे कि भैया कितना बड़ा दानी व्यक्ति। तो इसलिए सेठ जी को उन 4 रोटी को दान करने का इतना बड़ा फल मिला कि महाराज उनकी जो झोली थी वो महाराज हीरे मोती चांदी सबसे भर। पत्नी ने कहा अब हम इस धन का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, जितना हमारे व्यवसाय के लिए चाहिए उतना निकालो और बाकी सब बांटो। इसलिए कहा जाता है भैया पुण्यों का कोई मोल नहीं लगा सकता। अगर आपने ठाकुर जी के सामने दिया भी लगाया है ना, आपको उसका भी पुण्य मिलेगा।